झारखंड के बोकारो में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, जहां योजना का वेबसाइट को भेद कर 11,200 फर्जी आवेदन डाल दिया गया है। साथ ही एक खुलासा हुआ है कि 189 बार दो अलग अलग एक ही बैंक अकाउंट नंबर को दर्ज कर अलग अलग नाम से आवेदन किया है। ये दोनों बैंक अकाउंट पश्चिम बंगाल के हैं। एक यूसुफ दूसरा सुफनी खातून के नाम से है। इसके पहले बोकारो के कसमार में एक पुरुष मैया सम्मान योजना का लाभ लेने का मामला सामने आ चुका है। उसके बाद बोकारो उपायुक्त विजय जाधव के निर्देश पर शुरू किए गए भौतिक सत्यापन में ये चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। ये सभी फर्जी आवेदन राज्य के पलामू एवं बिहार के किशनगंज स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से किया गया था। जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कुल 11,200 फर्जी आवेदन मिले हैं। बोकारो उपायुक्त ने पुनः भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया है। बताते चले कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY के भौतिक सत्यापन में एक और मामला चौंकाने वाला सामने आया है। उपायुक्त विजय जाधव के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन के क्रम में एक ही बैंक खाता का नंबर दर्ज कर अलग अलग नाम से अलग अलग प्रखंडों 49 बार चंदन कियारी, 20 बार कसमार, 12 बार बेरमो, 07 बार गोमिया, 02 बार चास, नावाडी एवं 1 बार चास नगर निगम चंद्रपुरा प्रखंड से कुल 94 बार आवेदन किया गया है। जांच क्रम में ये पता चला है कि बैंक खाता इंडसइंड बैंक से संबंधित है। ये सभी आवेदन राज्य के पलामू जिले एवं बिहार राज्य के किशनगंज स्थित CSC संचालक द्वारा किया गया है। कुल 3 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा इन आवेदनों को अलग अलग नाम से किया गया है, जिनका CSC ID क्रमशः 2,43,62,11,30,028, ऑपरेटर BLE नाम विक्का कुमार रवि, पेरेंट ID नाम उपेंद्र प्रसाद, मोबाइल सम 8873482243, जिला पलामू 5,42,41,31,62,20,13, मास्टर BLE नाम सुमित कुमार, पेरेंट ID नाम सुमित कुमार, मोबाइल सम 9122397271, जिला पलामू एवं 4,23,46,47,70,011, मास्टर BLE नाम फरियाद आलम, पेरेंट ID नाम फरियाद आलम, जिला किशनगंज, बिहार है। सत्यापन क्रम में ये स्पष्ट हुआ है कि बैंक खाता संख्या 1,25,34,93,007, जिसके खाता धारक का नाम सुफनी खातून है, पता मोतीविट्टा, कांटी, झारगांव, उत्तर दिनाजपुर, राज्य पश्चिम बंगाल है। इस खाता का इस्तेमाल कुल 95 बार अलग अलग नाम से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया गया है। इस दौरान दर्ज राशन कार्ड का संख्या भी फर्जी अंकित है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच के क्रम में इसकी पुष्टि की है। वहीं सभी नामों के उपनाम में मुर्मू, हांसदा, मंडल शब्द जोड़ा गया है। 31 अक्टूबर एवं 1 नवंबर 2024 को एक ही साथ कई बार आवेदन किया गया है। उधर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY सत्यापन क्रम में जिले में ऐसे कुल 11,200 डुप्लीकेट आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका पुनः एक बार आंगनबाड़ी कर्मियों से भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, जिसके बाद संबंधितों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जानकारी हो कि बुधवार को भी सत्यापन के क्रम में 95 बार एक ही बैंक खाता नंबर दर्ज कर अलग अलग नाम से आवेदन करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें बैंक खाता संख्या 1,25,33,87,047, जिसके खाता धारक का नाम यूसुफ है, पता पतागोड़ा, बड़ा खांती, उत्तर दिनाजपुर, राज्य पश्चिम बंगाल था। झारखंड मैया सम्मान योजना के जितने भी हमारे पास लाभुक थे, जिनके फॉर्म्स हमारे पास आए थे, उन सभी का भौतिक एक बार इंस्पेक्शन किया गया उस फॉर्म्स का, जिसके तहत हमें कई एक ऐसे खुलासे हुए हैं, जैसे कि एक ही बैंक अकाउंट है जिसमें बहुत सारे आवेदकों ने बैंक अकाउंट नंबर का जिक्र किया है, या एक ही आधार का नंबर है जिसको कई एक लोगों ने दिया है, या एक ही आवेदक है जो मल्टीपल ब्लॉक से उसने आवेदन दिया हुआ है, या ऐसे राशन कार्ड है जिन राशन कार्ड वास्तव में वो है ही नहीं, और ऐसे भी आवेदक है जो आवेदक है ही नहीं, जो घोस्ट आवेदक है। तो 11,200 ऐसे आवेदन हैं जो डुप्लीकेट मिले हुए हैं, और इन आवेदनों को हमने देखा तो एक ही बैंक खाता नंबर डालते हुए, जैसे 49 बार चंदन क्यारी में इस खाते का उपयोग हुआ है, 20 बार कसमार में हुआ है, 12 बार बेरमो में हुआ है, 7 बार गोमिया में हुआ है, फिर चास नावाड़ी में हुआ है, नगर परिषद में हुआ है और चंद्रपुरा प्रखंड में हुआ है। इस तरह से 94 टाइम्स एक बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया है। आज जो फिर से एक नया ये मिला है, उसमें भी हम लोगों को इस तरह से 78 आवेदन मिले हुए हैं, जिसमें इन बैंक अकाउंट वालों ने दोबारा एक बैंक अकाउंट खोल के लगभग इसी तरह से
एक ही बैंक का अकाउंट दिया है जिसमें इंडसइंड बैंक का उपयोग किया गया है। दोनों ही केसेस में बैंक का अकाउंट अगस्त 2024 में खोला गया है। दोनों अकाउंट वेस्ट बंगाल के हैं। अभी जो दूसरा अकाउंट हमको मिला है वो दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का अकाउंट है। और ये अकाउंट के एप्लीकेशंस के साथ जब हमने देखा कि इसकी एंट्री कहाँ पे हुई, तो दोनों अकाउंट्स के जो CSC मैनेजर्स हैं ये पलामू से रिलेटेड है, जहाँ इनकी एंट्री हो चुकी है और हमने इसमें कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बाकी के भी हम लोग अकाउंट्स को देख रहे हैं। जो बोकारो ज़िले के राशन कार्ड के नंबर है वो 20 से शुरू होते हैं। इन सारे लिस्ट को आप देखेंगे तो सारे अकाउंट 00 से शुरू होते हुए देखा जा रहा है। ये सारे अकाउंट्स को विधिवत जिला आपूर्ति पदाधिकारी से वेरीफाई करवाया गया। ये कोई भी राशन कार्ड यहाँ अस्तित्व में नहीं है। केवल पर्टिकुलरली 2-3 सरनेम्स का उपयोग किया है, मुर्मू है, हासदा है, इस तरह से सरनेम्स लगाए हैं और एक ही साथ इतने सारे आवेदन दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, इस तरह से फॉल्सिफिकेशन के द्वारा सरकार के यहाँ आवेदन देना और मॉनेटरी लाभ लेने का प्रयास है। तो जिन्होंने एंट्री किया है, साथ ही साथ जिनके बैंक अकाउंट्स खुले हैं, जिन्होंने इसको दिया है, बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है पैसा लेने के लिए, वो भी उतने ही जिम्मेदार है और हमने ये दोनों के विरुद्ध भी FIR करने का आदेश दे दिया है। और मैया सम्मान की समीक्षा हम लोगों ने किया था जिला स्तर पर, तो उसमें ये पाया गया कि 95 बेनिफिशरी जो हैं बोकारो ज़िला के, वो उनका अप्रूवल हुआ है जो आवेदन, उसमें एक अकाउंट नंबर का उपयोग किया गया था और उस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में 95 लोगों का आवेदन अप्रूव हुआ था। लेकिन जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया जिला प्रशासन के, तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, डिसअप्रूव कर दिया गया है। 67 मामले चास के हैं और 28 मामले गोमिया से हैं। मतलब कि उस अकाउंट नंबर पर 67 लोगों के नाम से ट्राई किया गया भुगतान लेने के लिए और गोमिया से 28 लोगों के द्वारा 28 बार लिया गया, भुगतान का प्रयास किया गया। और ये जो CSC ID है वो पलामू का है। तो इस पर विस्तृत जांच के लिए संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को कल जिम्मेवारी दी गई है और जैसे ही ये आता है सामने, जिनका भी नाम आता है, किनके द्वारा प्रयास किया गया, इंटेंशनली किया गया या ज्ञानवश अज्ञानतावश किया गया, तो ये मामला पूरा साफ होने पर फिर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कब आवेदन? ये आवेदन किया गया है 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर 24 को। लेकिन बैंक के सक्रियता और जो आज का टेक्नोलॉजी है उसके सहयोग के कारण इसमें कोई भुगतान नहीं हो पाया है। नंबर जो है वो बताया गया है का बंगाल से ये है, तो ये जांच में पता चलेगा कि किस आदमी का वो अकाउंट नंबर है और इसके द्वारा किस नेटवर्क के माध्यम से ऐसा किया जा रहा था, जो बेनिफिशरी हैं उससे उनका क्या संबंध है, आवेदन कैसे किया गया, ये सब बिंदु जांच के विषय है। तो इसमें जिला प्रशासन उपायुक्त महोदया के स्तर से और पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से इस पर कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। 11,200 आवेदन जो है वो डुप्लीकेट फिगर उनका दिख रहा है। तो हमने कल की मीटिंग में सभी CDPOs और LS को निर्देश दिया है कि 5 फरवरी तक इसकी जांच कर लें और जो लिस्ट आता है दोहरी एंट्री की, डुप्लीकेट आवेदन की, उसको के उनके विरुद्ध अब वहाँ लाभुक का क्या रोल है, क्या भूमिका है या किसी और तीसरे व्यक्ति की कोई भूमिका है, इसकी जांच करते हम लोग कार्रवाई करेंगे। ब्लॉक आए हैं मैया सम्मान योजना फॉर्म अप्लाई करने के लिए, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। हाँ बताओ। इसमें से सिर्फ गरीब को ही देना चाहिए, जो रोजगार करता है उसको नहीं देना चाहिए, जो सरकारी से जो नौकरी मिलता है उसको नहीं देना चाहिए, सिर्फ गरीब को ही देना चाहिए। इसमें ये गलत है सर, जैसे कि ये मतलब गरीब को ही भरना चाहिए। अगर एक फॉर्म 2 है तो मतलब एक ही सबको भरना चाहिए। जैसे 4-5 को फॉर्म निकला है तो एक ही फॉर्म भरिए, और 4-5 को फॉर्म भरिए तो जो गरीब हो क्या करेगा, साझा मिलना चाहिए। 11,200 डुप्लीकेट फार्म है।
और एक ही आदमी 95 को भरा है, क्या कहिएगा? ये तो गलत सवाल है। हाँ गलत बात है ना। क्या ये फायदा से जब सरकारी योजना आया है तो सबका फायदा होना चाहिए। हाँ सभी गरीब के लिए ना है। हाँ, हाँ। अभी एक आदमी पूरा फायदे उठा रहे हैं, दूसरे का आदमी के कोई लाभ ही नहीं है। ऐसे आदमी पे क्या होना चाहिए? ये कानूनी कार्रवाई करिए। आप कहाँ आए हैं आज? हम लोग तो ये रोड में रहते हैं। क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ हम लोग मैया योजना के एक बार लाभ नहीं हो तो उसी का फॉर्म भरने आए थे, जमा करने आए हैं। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि हम आप नया थी नहीं लेंगे, हाँ नया फॉर्म नहीं जमा करेंगे, जो आया है उसी का लेंगे। तो हम लोग कितना चक्कर बचत छोड़ के लगाएंगे। सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का कुछ लाभ होना चाहिए गरीब आदमी के।